नमस्कार, पारस न्यूज में आज आप सभी का स्वागत है। आइए अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय के कुलपति अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव जी से करते हैं बातचीत और बताते हैं क्यों जरूरी है रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना। अयोध्या में रामायण की विश्वविद्यालय की स्थापना की क्या विशेषता है, आइए जानते हैं कुलपति अजय प्रकाश जी से। आपको ये बताने के लिए कि हम यहाँ क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस प्रांगण में आप हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये प्रांगण है महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का, जो कि निर्माणाधीन है और जिसकी परमिशन जो है यूपी सरकार से माननीय योगी जी के द्वारा प्राप्त हो चुकी है और उसके बाद हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी जी जो हमारे गुरु हैं, उनका संकल्प था 1990-91 की बात है, 92 की, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि अयोध्या में हमको एक आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए, विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ है। तो इसका मतलब ये पवित्र भूमि है, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरे विश्व को भगवान राम का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो और उससे पूरे विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से ये संकल्प लिया गया था महर्षि जी के द्वारा कि यहाँ पे अयोध्या में कुछ काम करना है। फिर हम लोगों ने उसका प्रयास के द्वारा ये किया कि एक काम तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ रामायण का विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो माननीय योगी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा के आशीर्वाद से ये हम लोगों को परमिशन मिली भारत यूपी सरकार से। बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती है, तो परमिशन मिली कि हम यहाँ पर महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो उसकी स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है और करीब करीब जुलाई में निर्माण तो खत्म हो जाएगा 2 महीने में। जुलाई में हम लोग यहाँ पे या अगस्त में क्लासेस भी शुरू कर देंगे और क्लासेस में यहाँ पे सभी तरह के लगभग सभी प्रकार के कोर्सेज दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मुख्य बात ये रहेगी कि रामायण के अलावा जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें जिन लोगों को रिसर्च करनी होगी, PhD करने के लिए रिसर्च करनी होगी, उनको हम यहाँ पे प्राथमिकता देंगे और उनको सहयोग करेंगे कि वो वैदिक साहित्य पे जितने भी अपने वैदिक साहित्य, 4 वेद हैं, पर पुराण हैं, स्मृति हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जिसको भी रिसर्च करना हो तो यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं वो लोग और उसके लिए हम उनको सुविधा देंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है, कौन कौन से लोग शामिल हैं? 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे यहाँ पे 2 दिनों तक तो अयोध्या के संत महात्माओं को बुलाया है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं। जब हमने 40 साल पहले ज़मीन खरीदना शुरू किया, तब भी भगवान का महात्माओं को आशीर्वाद दिया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब बढ़ता है काम। जितना भी काम होता है वो भगवान के आशीर्वाद से होता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है महापुरुषों महात्माओं के आशीर्वाद के द्वारा, उनका साक्षात होता है। तो महात्मा लोग आएंगे, यहाँ के जो साधु संत महात्मा हैं वो आशीर्वाद देंगे हम लोग को। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। एक भजन का कार्यक्रम रखा गया है वो 11 तारीख को, और 3 दिन 10, 11, 12 को एक अपने विश्वविख्यात कवि हैं कुमार विश्वास, उनका एक विशेष कार्यक्रम होता है अपने अपने राम। वो कार्यक्रम 3 दिन का वो रखा गया। स्टूडेंट के लिए क्या पास होगा? पढ़ाई होगी उनको, देखिए इसमें पढ़ाई उनको कराई जाएगी। और यदि कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको लगता है कि हमको किसी भी वैदिक साहित्य के उसमें फील्ड में रिसर्च करनी है, तो उसकी सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। ये कोर्सेज तो सभी रखे जाएंगे, लेकिन बी फार्मा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अप्रूवल के बाद ही रखे जा सकते हैं। तो जब हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो उसकी जो मानक हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, यदि वो हम पूरे करेंगे तो वो हमको परमिशन देंगे, फिर हम कोर्स शुरू करेंगे। कई कोर्सेज यहाँ पे ऐसे होते हैं जो UGC के द्वारा चलते हैं, और बहुत से जैसे फार्मा का हो गया, लॉ का हो गया, मेडिकल का, ये सब कोर्सेज की अलग काउंसिल बनी है, उनकी परमिशन के द्वारा ही चलाया जाता है। बतौर चीफ गेस्ट हम सभी चीफ गेस्ट हैं, हमारे साधु संत जो आएंगे वो चीफ गेस्ट। और ऐसा तो कोई चीफ गेस्ट का हमने प्रोविजन किया नहीं, बुलाया हम लोगों ने, सबको बुलाया। क्या इन्फॉर्मेशन प्रशासनिक हमारे शंकराचार्य महाराज आ रहे हैं, जो ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज वो आ रहे हैं 1 दिन में, और हमारे जो योगी जी भी शायद आएंगे नहीं आए, उनका तो हम कह भी नहीं सकते, सिक्योरिटी के रीजन से हम बोल, यदि आ भी रहे हो तो हम आपको बता नहीं सकते कारणों की वजह से क्योंकि वो अच्छा
और चुनाव डिक्लेयर हो गए शायद दिल्ली में, पता नहीं उसका क्या असर होता मेरे को पता नहीं। उसका भी है, प्रयागराज में प्रयागराज भी में चल रहा है, मिल्कीपुर विधानसभा का काफी उनके पास काम है तो कुछ पता नहीं चल पाता है जी, क्योंकि इस टाइप से कई प्रोटोकॉल होते हैं ना, जब चुनाव डिक्लेयर यदि मान लो हो गया तो भी वो रिस्ट्रिक्शन हो जाते, कई सारे